Hello everyone, this is Sushil Kumar Rai. You are watching my YouTube channel Achievers Mathematics. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था, जिसमें पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, हमने 3 का सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम बचे हुए 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन, पहले का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्या कर रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। हमने जैसे कि पहले ही बताया था, जीरोज मतलब क्या होता है, शून्यक। और शून्यक किसको बोलते हैं, जब किसी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करने पे उसमें जो आपको वेरिएबल दिया रहेगा, वेरिएबल टर्म, जैसे कि इसमें 4u² प्लस 8u में u क्या है, एक वेरिएबल टर्म है। तो हम जब भी सोल्व करेंगे तो u का वैल्यू आएगा। वैसे ही किसी दूसरे क्वेश्चन में x भी हो सकता है, p हो सकता है, z हो सकता है। तो जिस भी क्वेश्चन में वेरिएबल दिया रहेगा, उस वेरिएबल का 2 वैल्यू आएगा, उसको हम उसका जीरोज बोलते हैं या शून्यक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे u है, इसमें वेरिएबल है, तो u का यहाँ पे हम 2 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वो दोनों वैल्यू इसका शून्यक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसका रिलेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 4u² प्लस 8u। तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 4u² प्लस 8u, इसमें 2 ही टर्म है, जबकि ये होता है फॉर्मूला इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4u² प्लस 8u है ना, c टर्म जो था ये 0 था। तो 0 अगर होगा तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के फॉर्म में ये है। हम इसको सोल्व करेंगे तब जो बचे हुए हैं, इसमें हमें क्या दिख रहा है, कॉमन 4 है और 8 है। तो 4 के टेबल में 8 आता है, हम 4 कॉमन ले सकते हैं। u² और u है, तो u भी दोनों में है, u ले सकते हैं। 4u हमने कॉमन ले लिया। अब 4u² में से 4u हमने ले लिया, क्या बचा, केवल सिंगल u बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, u प्लस इसमें से 4u हमने लिया है, तो 4 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, 2 टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे 2, और u तो यहाँ सिंगल ही है ना, u हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो केवल बच गया 2। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ चूंकि इसका शून्यक निकालना है या जीरो निकालना है, तो ये दोनों इक्वेशन को हमें 0 का इक्वल करना है। क्या लिखेंगे, 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/4, इसलिए u इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को हम चाहे कितने भी भाग करें हमें 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला शून्यक, 0 हो गया। दूसरा है u प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो u इक्वल टू -2, इसलिए हम क्या लिखेंगे, u इक्वल टू -2। ये क्या हो गया, दूसरा शून्यक हो गया। हमने बोला था शून्यकों को हम अल्फा और बीटा से भी डिनोट करते हैं। जो पहला शून्यक है इसको अल्फा बोल सकते हैं और दूसरे को बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। एक और बात आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी अल्फा हो सकता है, कोई भी बीटा हो सकता है। ये भी अल्फा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पहला ही होगा। हम अगर मान लीजिए कि हमने अगर पहले इसको सोल्व किया होता तो यही वैल्यू पहले आता ना, तो यही अल्फा हो जाता। तो इसलिए कोई स्पेसिफिकेशन इसमें नहीं है कि मतलब यही टर्म जो है स्पेसिफाई किया हुआ है कि पहला ही टर्म आपका अल्फा होगा या दूसरा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों में से कोई भी अल्फा बीटा हो सकता है। तो हमने तो यहाँ पर इसका शून्यक निकाल लिया। अब हमें इसका रिलेशनशिप चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योगफल। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये पहला और दूसरा दोनों को ऐड कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा है मान लीजिए 0 और बीटा है कितना, -2। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, कितना हो गया, ये 0 है तो 0 और प्लस माइनस ही हो जाएगा। इसको लिखते हैं 0 - 2, यानी -2 ही आएगा। ये हो गया आपका पहला
सम इसका निकालिए, इसको -2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ से रिलेशन निकालना अभी कठिन है, क्योंकि इसमें जो टर्म आया यहाँ पे नहीं है, -2 और 1 नहीं है। अब हम जब इसका दूसरा टर्म निकालेंगे, जब प्रोडक्ट निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसके क्या रिलेशन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा 0 इंटू -2, ये हो गया कितना, 0। ठीक है, इसको 0/1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा रिलेशन बताना है किससे, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं -b/a, और ये होता है c/a। अब देखिए यहाँ पे a और a है, यानी ये दोनों में ही डिनोमिनेटर a होता है, यानी ये दोनों एक समान होगा। ठीक है, तो a कौन सा टर्म हुआ, ax² हमने बताया था ना, ax² + bx + c। तो a के स्थान पे जो है ये 1 है, हमें एक स्थान पे कितना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड इंटू करेंगे। जब नीचे इंटू करेंगे तो ऊपर भी हमें करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 -8/4। अब देखिए 8 और 4 आ गया, जो कि इधर भी दिया हुआ है। तब हम क्या लिख सकते हैं, 8 यहाँ पे कहाँ पे है, u का है ना कोफिशिएंट, तो लिखेंगे क्या, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, माइनस क्योंकि ये माइनस तो ऑलरेडी है, और b भी क्या है यहाँ पे, निगेटिव है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन, ये देखिए 4 क्या है, u का स्क्वायर है ना, 4u², तो इसको लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ u²। ये पहला रिलेशन हो गया। अब देखिए मैंने अभी बताया कि जब a दोनों में -b/a है और c/a है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हमने 4 किया, यहाँ भी 4 ही आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 4/4, इसको भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को 4 से इंटू करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और अपॉन 4 × 4। तो 0 को 1 से डिवाइड कीजिए या 0 को 4 से डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये 0/4 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे हमें क्या मिला, रिलेशन का पता चल रहा है कि 0 इसमें क्या है, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या था, ax² + bx + c के स्थान पे जो था वो 0 था, तो 0 को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो 0 है क्या है, कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 था, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u²। 4 यहाँ भी है ना, तो 4 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ u²। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। ठीक है, यानी u² का एक गुणांक है। 4 किसके साथ है, u² के साथ गुणा हुआ है, इसलिए इसको गुणांक बोलेंगे। यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ u², यहाँ कोफिशिएंट ऑफ u है जो 8 है, किसका कोफिशिएंट है, u का। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हो गया कि ये जो 8 है u का गुणांक है, 4 जो है u² का गुणांक है। वैसे ही यहाँ पे 0 जो है कांस्टेंट टर्म हो गया, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है, और 4 जो है कोफिशिएंट ऑफ u² यानी u का गुणांक हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए अब इसका फर्स्ट का 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है t² - 15। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या, 2 ही टर्म है। हमारा इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। तो यहाँ पे c तो हमको मिल गया और ax² मिल गया, bx नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे था, t² - 0t + c। अब आपको पता है कि 0 से हम किसी भी संख्या को अगर इंटू कर दे, गुणा कर दें, वो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0t था, 0 को t के साथ मल्टीप्लाई किए तो इसको गायब भी कर दिया। ठीक है,
तो इसलिए टी स्क्वायर माइनस 15 ही हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू, इसको 0 हम कर देते हैं। ठीक है, तो 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस 15 है, दूसरे साइड जाके प्लस का 15 हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, अगर इधर स्क्वायर हो किसी भी संख्या का, ये स्क्वायर है तो दूसरे साइड जाएगा तो रूट ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रूट ए है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब विपरीत हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर का अपोजिट हो जाएगा रूट, रूट का अपोजिट होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ना, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर जाकर के इधर और रूट 15 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस का, इसका दो वैल्यू हो जाता है, एक प्लस पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इसलिए हमें यहाँ मिल गया t इक्वल टू माइनस रूट 15 और दूसरा रूट 15, यानी एक प्लस का। ठीक है, तो हमें इसके दो सुनने के मिल गए। अब यहाँ हम लिख भी सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिया था, नहीं लिखा था, इसमें मैं लिख देता हूँ। लिखेंगे हैंस द जीरोज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रूट 15 एंड रूट 15। दो इसके जीरोज हमने निकाल लिया। अब हमको रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए, रिलेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। अब हमें अल्फा प्लस बीटा करना है, तो अल्फा कितना है, माइनस रूट 15 है, क्योंकि मैंने बताया था एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा बीटा हो जाएगा, और प्लस का रूट 15। ठीक है, तो माइनस और प्लस में दोनों सेम ही है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिए क्या लिख सकते हैं, 0/1। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। यहाँ पे रिलेशन इसका हम अभी निकाल पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई टर्म नहीं है जो इसमें नहीं आया है। ठीक है, ये हो जाएगा 0/1। तो 0 क्या है इसमें, मैंने क्या बताया था, बीच वाला टर्म गायब है, यानी ये क्या था, इसको हम लिख सकते हैं ना, ऐसे था टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15, ऐसे लिख सकते हैं, या प्लस भी हो सकता है, जो भी हो। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 0t था, इसलिए क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 0 है, किसका कोफिशिएंट है, t का है ना, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन 1, किसका कोफिशिएंट है, ये जो टी स्क्वायर है इसके साथ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यक क्या है, माइनस रूट 15 और इंटू प्लस का रूट 15 हो जाएगा, दोनों को इंटू करना है। तो देखिए यहाँ पे ए भी रूट में है 15 और ए भी है, तो जब कोई भी दो संख्या का रूट में आ जाए ना एक साथ, तो रूट उसका रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो ये माइनस है, प्लस, ये माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस ही रहेगा। लेकिन रूट 15 और रूट 15 दोनों का पेयर लग गया ना, दोनों रूट में है, तो पेयर बन गया इसका, तो रूट इसका हट जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो माइनस 15 अपॉन ये भी लिख सकते, 1 तो नीचे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे 1 है। अब हमें इसका रिलेशन देखना है, तो इसका रिलेशन क्या है, माइनस 15 जो है इसमें क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ माइनस 15 है, यहाँ भी माइनस 15 है ना, तो माइनस 15 इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसका रिलेशन क्या है, तो लिखेंगे ये है कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 किसके साथ है, टी स्क्वायर के साथ इंटू है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ
टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा 5th नंबर क्वेश्चन का रिलेशन। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन का 6th भाग। ठीक है, इसमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसका भी हमें क्या करना है, जीरो निकालना है और फिर रिलेशन बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉपर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। मैंने बताया था ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो पहले और आखिरी वाले को इंटू करते हैं। इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू माइनस 4x स्क्वायर। तो ये माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को 3 से करेंगे 12 हो जाएगा और x स्क्वायर तो 12x स्क्वायर। अब हमें बीच वाले टर्म को तोड़ना है, यानी माइनस एक्स को 2 भाग में तोड़ना है ऐसे कि दोनों को जोड़ें या घटाएं, माइनस एक्स ही आना चाहिए। और दोनों को इंटू किया जाए, जो दोनों भाग यहाँ पे आएगा, जो 2 इसका पार्ट आएगा उसको इंटू करे पे माइनस 12x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं माइनस 4x और प्लस का 3x, पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। 12 है तो आपको 2 संख्या ऐसे जैसे 12 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 12 के लिए 2 इंटू 6। अब 2 इंटू 6 में आपको ध्यान रखना है, अगर इनको माइनस करते हैं तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा ना, लेकिन यहाँ पे केवल x है यानी 1x है, तो ये हमारा सुटेबल नहीं है। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है, 3 इंटू 4 है, इन दोनों को इंटू करने पे 12 आ जाता है और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा ना, तो ये हमारा कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, मतलब इसको हम ले सकते हैं। अब इसमें हम ये सोचेंगे कि किसको प्लस करें और किसको माइनस करें। तो सबसे पहले हमें लाना है माइनस का, तो माइनस 4x लिए और प्लस 3x करेंगे तो 4x में से 3x जाएगा तो माइनस x बचेगा और दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 4 3 जा 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो प्रोडक्ट आया था इसके इक्वल आ रहा है। तो इसको मैंने 2 भाग में तोड़ दिया और ये -4। अब इनमें हमको कॉमन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, केवल x ही कॉमन है। ये 3 है, ये 4 है तो कुछ कॉमन नहीं होगा, x हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x निकाल लिए तो 3x और यहाँ x निकल गया तो -4। यहाँ पे देखिए 3x -4 है, यहाँ ना तो x है तो इधर x नहीं है, इधर 3 है तो इधर 4 है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो कुछ नहीं कॉमन तो हम 1 ले लेते हैं। 1 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया, 3x -4। ये दोनों एक समान है, एक बार लिख लेंगे, इनमें से एक बार लिखेंगे 3x -4 को, और ये जो कॉमन निकाले थे दोनों को एक साथ हम लेते हैं x + 1। यही रूल है, इन दोनों को एक साथ लिया जाता है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, जिस तरह भी हो इसे ले लेंगे इसको। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ 3x -4 = 0। इसका चूंकि हमें शून्य का निकालना है, जीरो निकालना है, तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे तभी निकल पाएगा। अब क्या लिखेंगे, 3x = -4 है तो इधर प्लस का 4 हो जाएगा, इसलिए x = क्या हो जाएगा, 4/3। ये 3 आके डिवाइड हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या है, x + 1 = 0 हो जाएगा, x = कितना आएगा, -1, यानी ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। हमने 2 इसका शून्य का निकाल लिया, हम यहाँ लिख भी लेंगे, हैंस द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल (3x² - x - 4) = कौन कौन सा आया इसका जीरो, 4/3 एंड -1। ये 2 इसके जीरोज आ गए या शून्य आ गए। अब रिलेशन निकालना है तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज = अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4/3 और बीटा का है, प्लस करेंगे -1 को, क्या हो जाएगा, 4/3 + -1, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 4 × 1 = 4
माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, क्या लिखेंगे एलसीएम 3, इधर आ जाएगा 4, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 तो 4 1 जा 4, माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा -3, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/3। ये हो गया इसका सम। अब इसका रिलेशन बताना है तो 1 देखो यहाँ पे 1 है तो हमें देखना है b/a ना, तो b वाला टर्म ये है ना, तो ये क्या है 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे 1x है, 1 को हम नहीं लिखते हैं तो 1 क्या हो जाएगा लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी 1 जो है x का कोफिशिएंट है यानी x का गुणांक है, और 3 किसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का है ना, x स्क्वायर के साथ 3 लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का एक गुणांक हो गया। अब इसका देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू -1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -4/3 ही हो जाएगा। अब हमें इसका रिलेशन बताना है तो -4 है यहाँ पे, ये भी -4 है, ये -4/3 का मतलब क्या हुआ, ऊपर ही हम लोग माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो -4 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और 3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका रिलेशन। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, किसी को कंफ्यूजन हो, अगर हम लिखते हैं ऐसे 5/-7 तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगले स्टेप में इसको हम ऐसे कर लेंगे -5/7, यानी ये तो निगेटिव तो दोनों ही है लेकिन लिखने का यही तरीका है, माइनस ऊपर आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे है -4/3, जब 4 में -1 से करेंगे तो -4/3 हो जाएगा। तो -4 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म है, और 3 जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो ये हमने इसका रिलेशन बता दिया। तो क्वेश्चन 1 में 6 क्वेश्चन था, 1 में 6 क्वेश्चन था, तो उस 6 क्वेश्चन को हमने कर लिया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किया था और इसमें भी 3 किया। हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए रहेंगे, हमें उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया, अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।